जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटानुकोट नमन प्रणाम करते हुए जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जिस स्थान पर आज हम लोग बैठे हैं ये पराया देश है। जैसे कहीं हम लोग बाहर विदेश में जाते हैं, वहाँ अपना देश नहीं होता है, ऐसे ही हम लोग पराए देश में आए हैं। हमारा देश कहीं और है। उसके बारे में हमारे गुरु महाराज बताया करते थे। आज तक जितने भी अवतारी शक्ति ऋषि मुनि किसी ने नहीं बताया ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है या हम पराए देश में हैं। आज तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन संत जब आए तब उन्होंने बताया हम लोगों को यहाँ हमारा देश नहीं है, ये पराया देश है। ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। ये मनुष्य शरीर परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है जिसमें हम आप बैठे हुए हैं। हम लोग बाहर मंदिर बनाते हैं, उसमें मिट्टी की मूर्ति रखते हैं, कहते हैं ये हमारे भगवान हैं। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे कि ये मनुष्य शरीर असली मंदिर ये है, इसमें परमात्मा बैठा है। जीते जी प्रभु को पाया जाता है, मरने के बाद कभी ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। जीते जी वो परमात्मा मिलता है, मरने के बाद किसी को नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते थे आप लोग कोई गांव में मर जाता है, उनके समाधि स्थल पे लिख दिया जाता फलाने स्वर्गीय, लेकिन कभी हम लोगों ने पता नहीं लगाया है वो स्वर्ग में गए हैं या नहीं है। ना वहाँ से कोई संदेश आया है, ना कोई चिट्ठी। वो स्वर्ग में है कि नरक में है कि 84 लाख में है, कभी नहीं। लेकिन हमारे गुरु महाराज बताया करते थे जैसे जैसे हम लोग कर्म करेंगे वैसे वैसे हम लोगों को भोग मिलता है। कर्म करने का अधिकार तुमको दिया, चाहे तुम अच्छा करो या करो तुम बुरा। जब पेशी होगी यमराज की अदालत में, करने को कोई सिफारिश तेरी ना खड़ा। कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य शरीर में दिया गया, और जितनी भी योनि है देवी देवता भी कर्म नहीं कर सकते, सिर्फ भोग सकते हैं। उनको जितना मिला है उनका लिख दिया गया, लेकिन मनुष्य शरीर एक है, उसमें केवल कर्म करने का अधिकार दिया गया है और किसी योनि में नहीं। इसी से कर्म बनता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियामाण कर्म। जो संचित कर्म होता है, जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं और अपने अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, ऐसे ही हम लोगों को जो कर्म होते हैं जो इकट्ठा करके, यहाँ तीसरी आँख है उसके पीछे पर्दे पर हम लोगों को इकट्ठा कर्म होते हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं जैसे हम लोग गांव के देहात में कहते हैं हमारा नसीब ही खराब, और जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलेगा। और क्रियामाण कर्म जो हम लोग रोज कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं बुरे करते हैं, उसको क्रियामाण कर्म कहते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म हमारे गुरु महाराज बताया करते थे। जो जो कर्म करेंगे वैसे वैसा हम लोगों का भोग मिलेगा। जैसे गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, जैसे हम लोगों ने बुरा कर्म किया तो हमें मनुष्य शरीर मिला, हम अच्छा बुरा जो भी कर्म करेंगे, अब उसके बाद हमारे लोगों का शरीर छूटेगा तो यमराज की अदालत में जब जाएंगे तो वहाँ सब वीडियो बन के रील, दो दूत हर इंसान के सामने रहते हैं साथ में हर समय। एक तो लिखता रहता है और एक वीडियो बनाता रहता है। जैसे 5 साल का बच्चा है, 5 साल का, जब तक 5 साल से नीचे बच्चा रहेगा
तब तक उसका कोई कर्म लिखा नहीं जाएगा। और जैसे 5 साल से ऊपर हुआ, सब उसका एक एक कर्म लिखने लगा। जो अच्छा करेगा बुरा करेगा सब उसको भोगना है। जब यमराज की अदालत में जाते हैं तो हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, तो वहाँ फाइल खोल के एक दिखाता है, ये तुमने देखिए अच्छा किया, ये बुरा किया। तो हम लोग झूठ बोलने की तो आदत पड़ी, वहाँ भी कह देंगे नहीं किया। तो एक वीडियो बन की पूरी रील तैयार रहती, उसी में दिखाया जाता है, कहते देखो तुम नहीं और कौन है। तो हम लोग शर्मिंदगी होते। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, ये जो बुरा कर्म है उसका फल पहले मिलता है, अच्छे कर्म का बाद में। अच्छा करते ही नहीं है कोई, अच्छा कहाँ कर पाते हैं, सब बुरा ही बुरा होता चला जाता। लेकिन हम लोगों को पता नहीं लगता, हम लोग सोच रहे अच्छा करें, उसी में जाने अनजाने में सब बुरा ही होता है, अच्छा तो बहुत कम। गुरु महाराज कहते थे अच्छा तब लिखा जाता है जब बुरा कुछ ना करो, तब अच्छा लिखता है, बाकी सब। और जब वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं जाओ नरक में डाल दो। नरक की यातना छोटी मोटी नहीं। गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, लोह के तपत खम्भ के माई, जैसे खम्भा धधक धधक के लाल हो रहा है, उसमें जीव चिपटाया जाता है। और उसमें अब कल्पना कीजिए कितना दर्द होता है। 1-2 दिन के लिए नहीं, करोड़ों करोड़ वर्षों के लिए उसमें डाल दिया जाता है। किसी नरक में 60,000, किसी नरक में 1,00,000 वर्ष, किसी नरक में 30,000 वर्ष। ऐसे उसमें नरकों की यातना जब भोगवाई जाती है, उसके बाद 84 लाख योनियों में डाली जाती हैं। 84 लाख योनियाँ का है, 30 लाख प्रकार की प्रजातियाँ पेड़ पौधों की हैं, इनमें जन्मना मरना 30 लाख बार। और फिर 27 लाख प्रकार की उष्मज, और 23 लाख प्रकार की अंडज, 4 लाख प्रकार की पिंडज। 30, 23, 30, 27, 57, 23, 80 और 4, 84, 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। और सबसे अंतिम योनि गाय और बैल की है। गाय के मरने पर स्त्री का रूप मिलता है, बैल के मरने पर पुरुष का रूप मिलता है। ये सबसे अंतिम योनि है। इसके बाद मनुष्य शरीर, फिर कर्म करो, फिर जाओ, यही कार्यक्रणी चलता रहता है। 1-2 दिन का नहीं, बहुत बड़ा लंबा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, गुरु महाराज कहते हैं ये चारों युग बीत जाएंगे, तुमको मनुष्य शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं। ये मनुष्य शरीर है, इसमें बैठ के कर ले। हम लोग वादा करके आए हैं। गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, जब गर्भ के अंदर जीव होता है, कहता है दीन दयाल विरज संभारी, हरव नाथ मम संकट भारी। मतलब हम दीन हैं, आप दयाल हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट पड़ा है, आप हर लीजिए। तब हम लोग कहते हैं ठीक है, हमको निकाल दीजिए। तो वो परमात्मा कहता है हम बाहर अगर निकाल दें, तुम बाहर क्या करो जाकर। तो हम लोग वादा करके आए हैं, सब तज भजन करो दिन राती। मतलब हम जाएंगे बाहर तो सब कुछ छोड़ देंगे और दिन रात भजन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो परमात्मा कहता है ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि दिन रात भजन करोगे तो खाओगे क्या, कहाँ रहोगे, कैसे भजन करोगे। तो परमात्मा हम लोगों को समझाता है, कहता है देखिए ऐसे नहीं, हरि को भजन पेट को धंधा। मतलब आप बाहर जाएंगे तो इतना कमाना आपका पेट चल सके, आपके रहने की व्यवस्था हो सके, फिर उसी में समय निकाल के प्रभु परमात्मा का भजन करना, तब आपका कल्याण होगा। तो हम लोगों को समझा के भेजा जाता है। लेकिन कैसे कहते नहीं, भूमि गिरत ढाबर पानी, जैसे ऊपर से पानी बारिश हो रही, आप उसको कोई बर्तन में लीजिए तो एकदम साफ रहेगा, लेकिन वही पानी एक की नीचे गिर जाता तो एक कीचड़ के समान हो जाता है। ऐसे हम लोग जब गर्भ के अंदर थे, एकदम साफ शुद्ध परमात्मा से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे बाहर आए तो माया एकदम लिपट गई, जैसे कीचड़ के समान हो गए। तो बच्चा रोता है, कहाँ कहाँ करके चिल्लाता है। हिंदू का बच्चा हिंदी में नहीं रोता है, मुस्लिम का बच्चा उर्दू में नहीं रोता है, सबकी एक ही आवाज़ रहती है, कहाँ कहाँ करता है। मतलब हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, वो कहाँ आवाज़ चली गई, कहाँ उसका दर्शन चला गया। तो जब बच्चा पैदा होता तो हम लोग माताएं बहनें दीपक जलाती हैं, तो बच्चा एक टक उस रोशनी को देखता है और चुप हो जाता है, क्योंकि अंदर में परमात्मा का दर्शन हो रहा था। तो कभी कभी माताएं बहनें गलती कर देती हैं, साइड में दीपक को रख देती हैं, तो बच्चा खींच कर अपनी आँखों को देखता है, तो उसकी खिंची ही रह जाती हैं। ऐसी गलती आप लोग ना किया करें। और जब कभी कभी थाली बजाते हैं तो अंदर में वो परमात्मा की आवाज़ सुन रहा था, तो इसीलिए बच्चा आवाज़ को सुनकर चुप हो जाता है। जैसे
कोई गुनगुना लाते हैं, कुछ लेते हैं, तो कभी विचार नहीं करते हैं गुनगुना क्यों बजाते हैं बच्चों के पास, क्योंकि ऊपर में जो आवाज़ बज रही वो 24 घंटे कहते नहीं है। गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, कहते जैसे मर जाता आदमी है तो दसवां मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, लेकिन दसवां क्यों मनाया जाता है ये नहीं पता। हम लोगों के अंदर 10वां द्वार है। दसवां दसवां इसलिए मनाया जाता है, दसवां केवल मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी हैं सबके 9 दरवाजे हैं। आप किसी जानवर का 1 महीने का बच्चा ले लीजिए तो उसके सर के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके देखिए तो पूरा कड़ा रहेगा, और आप मनुष्य का एक बच्चा ले लीजिए 1 महीने के, चारों तरफ ऐसे देखेंगे और कड़ा रहेगा, बीच में उंगली जाएगी, एकदम तलवा होगा, एकदम पतला होगा। तो यही से मनुष्य शरीर का मतलब वो 10वां दरवाज़ा होता है। गुरु महाराज हमारे बताया करते थे, इसी मनुष्य शरीर में तीसरी आँख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है, तीसरे कान से वो आवाज़ सुनी जाती है। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा भी है, बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त हो तनकी सुधी विसारी रे। हम लोग कभी विचार नहीं करते हैं भाई, बिना बजाए निस्दिन बज रहा, हम लोग घंटा बजाते हैं तब बजता है। हम लोगों को जाना चाहिए, संतों महात्माओं से पूछना चाहिए, भाई इसमें क्यों लिखा है बिना बजाए निस्दिन बाजे, और बहरा सुन रहा मस्त हो रहा। तो बिना बजाए मतलब वो बजाना नहीं पड़ता, वो परमात्मा की आवाज़ 24 घंटे निरंतर अंतर में आ रही है, लेकिन वो दरवाज़ा कैसे खुलेगा। वो जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ टीचर पढ़ाता है, तब हम लोग डिग्री हासिल करते हैं, उस पर मोहर लग के आती है। ऐसे हम लोग किताबें कितनी महंगी खरीद के घर में पढ़ लें लेकिन डिग्री मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे ही जब संतों महात्माओं के पास जाएंगे तो वो दरवाजे का भेद बताएंगे और वो दरवाजे का खोलने का रास्ता भी बताएंगे। तो हम लोग कभी संतों के पास जाते नहीं, लेकिन हमारे जैसे संत महात्मा सबसे पहले कबीर साहब आए, उसके बाद दादू दरिया भीखा रविदास, सहजोबाई, मीराबाई, राधा स्वामी गोस्वामी जी महाराज, उसके बाद हमारे गुरु महाराज आए। आज पूज्य महाराज जी भ्रमण कर रहे हैं, सब जगह काफिला लेकर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जीते जी प्रभु का परमात्मा का पाने का रास्ता दे रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं बस परहेज यही है, शुद्ध शाकाहारी रहिए और पराई माँ बहन अपनी माँ बहन के समान। जैसे जैसे कुछ लोग कहते हैं खाने पीने के लिए बनाए हैं, मुर्गा बकरा ये खाने पीने के लिए बनाए गए हैं और इनको खाएंगे नहीं कैसे प्रजाति बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उनको समझाइए, अगर खाने पीने के लिए बनाए गए हैं, सबका परमात्मा ने अलग अलग उसके तरफ से परमिशन दी है। जैसे हम लोग विचार करें, हमारी माँ भी स्त्री है, हमारी बहन भी स्त्री है और हमारी पत्नी भी स्त्री है। क्या हम पत्नी के साथ जो रिश्ता करते हैं वो अपनी माँ के साथ करते हैं? जो हम अपनी बहन के साथ करते हैं क्या पत्नी के साथ करते हैं? नहीं करते हैं। इसी तरीके से उस परमात्मा ने अलग अलग सबका भोजन बनाया है, अलग अलग सबका खाने पीने का है। हम लोगों के लिए जैसे बताया गया है, जो मांस मछली खाने पीने वाले होंगे वो पानी चाट कर पीते होंगे, उनके नाखून चौड़े होंगे, उनके नाखून नुकीले होंगे और दांत नुकीले होंगे, और पैदा होने पर उनकी आंखें बंद होगी। ये मांसाहारी की पहचान है। और जो शाकाहारी होंगे, पैदा होने पर तुरंत आँख खुल जाएंगी, नाखून चौड़े होंगे, पानी को सींच कर पीते होंगे। ये शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर है। एक भी मिलान कर लीजिए, हम लोगों का मिलता है क्या? नहीं मिलता है। अरे भाई, अब आपके घर में छोटा सा बच्चा, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, छोटा सा बच्चा अगर उसमें डाल दिया, वो छोटा सा बच्चा खड़ा है, अगर पेशाब कर दिया रोटी पर, हम लोग रोटी नहीं खाते हैं। और वही जो अंडा वीर्य और पेशाब से बन रहा है उसको हम बड़े प्रेम प्यार से आमलेट और चटनी बना के खा रहे हैं। यही सब लोग हम लोगों को कहाँ बुद्धि मारी गई। अरे भाई, गुरु महाराज कहते हैं बच्चों को संस्कार भी डालना जरूरी है। संस्कार कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ता है। अगर स्कूल कॉलेज में संस्कार पढ़ता होता, हमारे गुरु महाराज बताया करते हैं कि अगर स्कूल कॉलेज में संस्कार पढ़ता होता तो आज ये वृद्धा आश्रम नहीं खोले जाते। बहुत बुरे बुरे कर्म हो रहे हैं। संस्कार महात्माओं के पास जाने पड़ते हैं। स्कूल कॉलेज में भौतिक शिक्षा दी जाती है, ना कि ऊपर के चलने की। अरे हम लोग कभी विचार ही नहीं करते हैं। कहीं जाते हैं बाहर अपने जीवन के रहने के लिए मकान बनाते हैं
और सब कुछ व्यवस्था करते हैं, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन अपनी कभी व्यवस्था नहीं करते। हमें मरने के बाद कहाँ जाना है, आज तक कभी विचार नहीं किया और करते जा रहे, जो कर्म आया उसको करते जा रहे हैं। अरे हमको पता ही नहीं कौन सा अच्छा कर्म कौन सा बुरा कर्म है। एक शहर से एक लड़की आ रही थी, तो एक गांव में गई, वहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, तो जिसके दरवाजे पे जा रही दरवाज़ा बंद, तो इसके जा रही उसके जा रही, इसे दरवाजे बंद। तो शाम हो चुकी थी, तो एक मुल्ला जी एक नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में। तो मस्जिद में वो लड़की गई, तो मुल्ला जी से कहे कि रात भर हमको अपनी मस्जिद में रख लीजिए, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। तो मुल्ला जी ने कहा ठीक है। तो एक कोने में उनका बिस्तर लगा दिया, एक कोने में अपने आप कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ रहे थे, दीपक जल रहा था, अपनी उंगली ऐसे करते थे और कुरान पढ़ते थे, और उंगली जब बर्दाश्त नहीं होती तो हटा लेते थे। यही क्रिया उनकी रात भर चलती रही। हम लोग कहीं नई नई जगह पे जाते, जल्दी नींद नहीं आती है, तो वैसी लड़की वो देखती रही, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह 4 बजा, तो मुल्ला जी ने कहा जाओ बेटी अब चली जाओ, और नहीं तो कोई देख लेगा। तो कही नहीं नहीं, हमको ये पहले बताइए आप ये रात में उंगली क्यों कर रहे थे दीपक पर। तो कह रहे बच्ची जाओ यहाँ से, उसको मत जानो। तो कहीं नहीं, बताएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। तो मुल्ला जी कहे कि बच्ची उस कुरान में लिखा था पराई माँ बहनों से, माँ बहनों के ऊपर कुदृष्टि डालने वाले वो नरक में जलाए जाते हैं। वो आग, जो ये वाली आग है, इससे 72 गुना ज़्यादा वो नरक में आग है, उसमें जलाया जाता। तो हम अपने मन से कहते थे पहले इस आग को बर्दाश्त करो, फिर उस आग में जलना जा कर के। तो इसीलिए मैं पहले इस आग को यही आग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो वो कैसे आग बर्दाश्त करेंगे। तो हमारी माँ बहन है, सब एक समान है। जैसे हमारी माँ बहन, जैसे दूसरे की माँ बहन, सबको अच्छी नज़र से डालें, शुद्ध शाकाहारी रहें। और हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। कहने और सुनने में हमसे कोई गलती हुई हो तो हमको छोटा भाई अपना समझकर माफ़ कर देना। अब हमारे दादाजी बलिया ज़िला से चलकर आए हैं, ये इनका नाम है श्री शंभूनाथ जी। ये आपको और सुनाएंगे सत्संग, गुरु महाराज के बारे में बताएंगे, कैसे हम लोग संसार में आए, कैसे हमको निकलना है, इधर से निकलकर प्रभु की ओर मुड़ने का रास्ता, ये हमारे बताएंगे दादाजी। जय गुरुदेव।